भूख ना लगना या भूख कम लगना या भोजन के प्रति अरुचि होना। कई बार क्या है कि भोजन सामने पड़ा हुआ और हमारा खाने का मन ही नहीं करा, या एक दो टुकड़े खाए और भोजन छोड़ दिया। ये ऐसा क्यों होता है? कई बार हमें कोई बीमारी हुई है, कोई बुखार हुआ है या किसी तरह की भी, तो हमने बहुत सारी एलोपैथिक दवाएं खाई हैं। तो उन एलोपैथिक दवाओं से ठीक है, हमारा वो रोग तो ठीक हो जाता है, लेकिन हमारा भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है। एंटीबायोटिक्स का देखिए कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होता ही है। तो उसमें डॉक्टर क्या कहते हैं, डाइजीन दे देते हैं या देसी वैद्य कोई चूरन दे देते हैं। तो आप वो चूरन खाते हैं तो मन करता है, लेकिन एक भोजन के प्रति जो प्रॉपर अरुचि, जो भूख लगनी चाहिए, वो भूख हमें नहीं लगती है। तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, मैं बहुत सिंपल टिप्स आपको बताऊंगी और मेरी मैक्सिमम नुस्खे जो हैं वो मेरे शिविरों में लोगों ने यूज किए हुए हैं, सब अनुभूत नुस्खे हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? सुबह आपका पेट साफ होना जरूरी है। एक तो ऐसी स्थिति में आप भोजन भी हल्का लीजिए। ये नहीं कि आपको छोले भटूरे पसंद है या डोसा पसंद है। जब आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, इसका मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको भूख इसीलिए नहीं लग रही है, तो आप भोजन भी हल्का, सुपाच्य, इजीली जो डाइजेस्ट हो जाए ऐसा भोजन लीजिए। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आपका पेट साफ हो गया है सुबह, तो पेट, जब भी हम खाली पेट कहते हैं योग में और आयुर्वेद की भाषा में, उसका मतलब शौच क्रिया के बाद, लैट्रिन के बाद। जैसे ही आपका पेट साफ हुआ, आपने हाथ अच्छी तरह अपने धो लेने, हाथ आपके साफ होने चाहिए। और आप क्या करेंगे? 1-1.5 चम्मच ये शहद आपको हथेली पे ही लेना है। देखिए ध्यान से सुनिए, जो मैं विधि आपको बताती हूँ, 1 चम्मच, 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून, बस आपने ये लेना है, हथेली पे ही लेना है। और उसमें 1 या 2 बूंद आपको नींबू, बस 3 या 4 भी गिर गई, बस इससे ज्यादा नहीं। और आपने इसको उंगली से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल, मेरी हर वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके बताती हूँ ताकि कोई गलती ना हो। और आपको इसको धीरे धीरे चाटना है। देखिए ये थोड़ा सा देखने में लगता है कि ऐसे चाटना, बट ये हमारे आयुर्वेद में जबरदस्त इलाज है। और आप इसको ऐसे चाटेंगे, एक बार में नहीं चाटना है, प्लीज ध्यान से सुनिए, वरना मैं आपको कह देती कि कटोरी में घोलिए और चम्मच से दवा की तरह खा लीजिए। नहीं, आपको ये बहुत, जितनी अधिक देर आप इसको चाटने में लगाएंगे, 3 दिन में आपकी भूख खुल जाएगी। मात्र 3 दिन खाली पेट आपको ये चाटना है। इसका देखिए साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है। हमारा जो स्लाइवा है, जो हम थूक निगलते हैं, वो हमारे सिस्टम को बहुत इंप्रूव करता है। हमारी पाचन शक्ति पे कितनी तरह की बीमारियां मात्र इस स्लाइव, सुबह सुबह बताते हैं ना वैद्य कि खाली पेट बिना कुल्ला किए बिना पानी पिए। तो ये हमारा स्लाइवा धीरे धीरे जब हम इसे चाटते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे चाटना है। और एक बार में सारा, मैं बार बार आपको कंफर्म कर रही हूं, एक बार में सारा नहीं चाटना है। जितनी देर आप अधिक इसको बच्चों की तरह खेल करना है, धीरे धीरे आप चाटेंगे, आपको एक ही दिन में चमत्कार दिखाई देगा। केवल मात्र 3 दिन सुबह इसको चाटने से आपको भूख लगने लग जाएगी। और यदि किसी को, वैसे तो 95% लोगों को इससे आराम हो जाता है, लेकिन यदि मान लीजिए आपका लीवर में कोई दिक्कत है या पाचन तंत्र में कोई दूसरी दिक्कत है, तब आपको भूख नहीं लग रही है, तो पहले तो आप यही वाला टिप कर लीजिए, इससे भूख, अगर इससे नहीं लगती है तो मैंने इसके बाद एक भूख ना लगने वाली दूसरी वीडियो बनाई है, उससे आपको जो 5% कमी रह गई होगी आपकी, वो भी दूर हो जाएगी। आप वो वीडियो देखें और इसके आप अपना कमेंट करें कि आपको इससे कितना इफेक्ट हुआ, कितना लाभ हुआ, ताकि अन्य लोग भी फायदा उठा पाएं। और यदि इस नुस्खे के साथ साथ ही आप योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, खान पान पे ध्यान रखते हैं, तो आपको और अधिक लाभ भी होगा।